नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 14-15 अप्रैल को राजधानी रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 2 दिवसीय होने वाले महाअधिवेशन की तैयारी और समीक्षा को लेकर विशेष तौर पर यह बैठक आयोजित की गई और सह स्वागत समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के उपरांत केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता ने बताया कि महाअधिवेशन में झारखंड राज्य के अलावा दूसरे राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाअधिवेशन में शामिल होंगे। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार बनाए जाएंगे उस द्वार का नाम भी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सफल हो उससे इस कमेटी के सदस्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन का सलाह आता है तो उसे महाअधिवेशन के दौरान रखा जाएगा और पार्टी के प्रतिनिधियों का जो सुझाव आएगा उस पर बहस की जाएगी। उसके बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को संविधान में समाहित किया जाएगा। आज एक कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कार्यक्रम में कहाँ लोग बैठेंगे, किधर से एंट्री होगी, क्योंकि करीब 4000 हमारे पदाधिकारियों के आने की बात है और न सिर्फ झारखंड से बल्कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल हर जगह से प्रतिनिधि आएंगे और 2 दिन तक रहेंगे। तो इसके लिए उनकी तैयारियों की यहाँ पर बात हो रही थी। हर तरह से उनके भोजन की व्यवस्था हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, अगर कोई रात को रुकना चाहे उसके लिए भी व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्था। केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी रांची के और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इस तैयारी सह स्वागत समिति में है। और तैयारी के साथ साथ इस समिति के सदस्यों का ये काम है कि जो भी प्रतिनिधि राज्य से या राज्य के बाहर से आएंगे उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। विनोद जी, कई राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, संविधान में कुछ संशोधन की भी बातें कही जाएंगी। बिल्कुल आएंगे। जब पार्टी का महाधिवेशन है तो राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आगामी दिनों के लिए कार्यक्रम भी बनेंगे और एक प्रक्रिया है कि संविधान में अगर किसी का कोई संशोधन है, किसी का कोई सलाह है तो पार्टी का संविधान है, पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा संशोधन आता है, उसके लिए जो कमेटी बनी है कमेटी के तरफ से भी कुछ संशोधन आता है। तो जो भी संशोधन आया है उसको महाधिवेशन के दरमियान प्रतिनिधियों के समक्ष में रखा जाएगा और प्रतिनिधियों का जो सुझाव आएगा उस पर जो बहस होगा, बहस के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को संविधान में हम लोग समाहित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।